भव्य आत्माओं, आज चर्चा हुई जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होती वीरा रे। लेकिन ये हमने नहीं विचारा वीतराग ने क्या क्या देखी। किसको पता है क्या क्या देखी? वीतराग ने कब बताया मैंने ये देखी? किसको बताओ बताओ। मगर जो जो कही वीतराग ने वो सबने देखी, तो क्या मानोगे? जो तुमने देखी वो मानोगे, जो उसने देखी वो मानोगे? अपनी देखी तो मान नहीं रहे, उनके देखे पीछे पड़ गए। देखने तो देखा, लेकिन जो मुझे दिखाया है वो मेरे कल्याण के लिए दिखाया है और मैं उसे भुला दिया है। क्यों? एक बड़ा भारी रहस्य है। उन्होंने दिखाया है सिद्धालय में पहुंचने का रास्ता, बस देखने में उन्होंने जो देखा है मुझे शिथिलता दिखाई है, परमार्थ दिखाया है, अपनी जिम्मेदारी हटाई है। मैं मन चाहे जो पाप करूं तो वीतराग ने देखी है, मगर जो कही है वहां मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी रखना नहीं चाहता, क्योंकि मैं पापी हूं, संसार में घूमना चाहता हूं। इसलिए भगवान पे पटक दो, मुझे कुछ नहीं करना। विचार तो करो क्या स्थिति है। आचार्य ने कहा है बस एक ही साधन है कि मैं अपने में आ जाऊं, मैं अपने स्वभाव को समझ लूं, मैं अपनी स्थिति को जानूं, उसके अनुसार कदम बढ़ाऊं। अर्थात मैंने आज तक धर्म को या धर्म के स्वरूप को जानने का प्रयत्न नहीं किया। यही चूक है। मैं नहीं जाने किस किस पे दोष पड़कता रहता हूं। जब मैंने जिनेंद्र भगवान को नहीं छोड़ा, किसे बख्शूंगा? यदि मेरी चल जाए, जिनेंद्र भगवान को पकड़े नाले में पटक दूं। जब तो क्या जो जो देखी, क्योंकि मैंने उसे नीचे गिराने का प्रयत्न किया है। और निश्चित मानो, यदि हमने किसी महापुरुष को, किसी परमात्मा को, किसी परम आत्मा को नीचे गिराने का प्रयत्न किया तो निश्चित रूप से मैं नीचे गिरूंगा। इसलिए उन्होंने कहा जो जो कही वीतराग ने, सो सो क्यों ना मानी अज्ञानियों ने। हम बात को समझें कि परमात्मा ने क्या है, बस अपने स्वरूप को समझो, अपने धर्म को समझो, अपने अंदर टटोलो, अपनी गहराई में उतरो तो सच्चाई मिल जाएगी। छोड़ो जो देख रहा देखने दो, मगर मुझे क्या देखना है ये देख लो। मुझे मात्र अपनी सच्चाई देखनी है कि मैं कहाँ से कहाँ तक आया हूँ और यहाँ आने के बाद में क्या मेरा कर्तव्य है। आज तक देखने का प्रयत्न नहीं किया, इसलिए अनेकों बार अनंत बार भटकता रहा और आज तक मैं अपनी मंजिल पर ना पहुँच सका। ये मात्र मेरी भावना का प्रभाव है और मैं अपनी भावना को आज तक संभाल ना सका। यदि मैं अपनी भावना को संभाल लेता तो पंचम काल में ना होता। मैंने अपनी भावना में दुष्कृत भावना रखी और उत्थान की भावना ना कर सका। यदि एक बार भी उत्थान के भाव हो जाते
और निर्ग्रहण सजा देकर गदगद हो जाता, आनंद से फूल जाता। जबकि पढ़ते तो हैं सत्यमेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा प्रमोदम। मध्यस्थ भाव में विपरीत वर्तो सदा ममास्तु विविधात् वे। के मैं गुणजनों को देख करके प्रफुल्लित हो जाऊं, आनंद से भर जाऊं, मात्र ये पढ़ने के लिए है क्या? ये तो ऐसा हो गया मिच्छा में दुग्धम, पत्थर फेंक दो, फोड़ दो दूसरे के सिर। जब तेरे सिर पे डंडा आएगा, जब पता चलेगा मिथ्या की दुग्धम होता क्या है। अब तो कंकड़ उठाओ, फेंकते रहो फेंकते रहो फेंकते रहो, जब तेरे लगेगी तो कब लगेगी? जब नरकों में जाएगा। और कितनी बार जगा पता ही नहीं, अनंत बार जा चुका। मगर जैसे ही सुख की पैड़ी मिली सब भूल गया और मैं अपने भाव खो दिए। धर्म क्या है? जो उपाध्याय को ग्रहण करा दे और मैं उपाध्याय के मार्ग पर चल पड़ूं, वही तो धर्म है। धर्म कोई लंबी चौड़ी किताब नहीं है, धर्म से अलमारी नहीं भरी है, धर्म मेरे अंदर है। ये अलमारी धर्म बताने के साधन है, ये वितरागता धर्म बताने के साधन है। धर्म तो मेरे अंदर है। जो उपाध्याय को ग्रहण करा दे वही तो धर्म है, और जो पाप को छुटा दे वही धर्म है। मगर मैं अपना पिंड कैसे छुटाऊं? जो पापों में फंस जाऊं और धर्म से बच जाऊं, बस उसका एक ही रास्ता है, जो जो देखी वीतराग ने। शारीरिक बीमारी परमात्मा की जो मैं, उन्होंने देखी तो मैंने करी। मैं वेश्या में गया, उसने देखा। मैं दारू पी, उसने देखा। मैं जुआ खेला, उसने देखा। तो विचार करो क्या स्थिति है, क्योंकि मैंने धर्म के स्वरूप को समझने का प्रयत्न नहीं किया। विचार करो तुम्हारे घर में कितनी कितनी वस्तु हैं, इतनी है गिननी मुश्किल है। क्या सारी लॉकर में रखते हो? कुछ कोने में खड़ी है, कुछ आंगन में पड़ी है, कुछ छत पे पड़ी है और कुछ कूड़े खाने में पड़ी है। कुछ खुंटी पे टंगी है और कुछ गोदरेज की अलमारी में रखी है और कुछ लॉकर के अंदर भी रखी हैं। हर चीज की कीमत अलग अलग है। मगर आज तक मैंने इस रहस्य को समझने का प्रयत्न नहीं किया कि मेरे लॉकर में क्या रखा है। मेरे लॉकर में एक पवित्र आत्मा रखी है, वही परमात्मा बनने की शक्ति है। और यदि मैं अपने लॉकर को खोल लूं और अपनी शक्ति को देख लूं तो मैं स्वयं परमात्मा बन सकता हूं। यही तो उपाध्याय है और यही धर्म है। मगर मैं भटक गया धर्म के नाम पर। स्वामी महावीर ने कहा अहिंसा, और महात्मा गांधी ने कहा अहिंसा। तो भेद क्या रहा? क्या भेद रहा? कुछ भेद है? बताओ ज्ञानियों। बहुत भेद है, दिन रात का अंतर है। वो महावीर स्वामी थे, केवली सिद्धालय में विराजमान है। उनकी अहिंसा महात्मा गांधी की अहिंसा है कि यदि मैंने चीटी मारी तो हिंसा किया है, यदि मेरा पेट चिड़िया पड़ा है हिंसा है। मगर महावीर ने क्या कहा? यदि विचार आया है
तो हिंसा नहीं है, तेने अपना घात किया है। और यदि मैं अपना घात करता हूं तो आत्मघाती हूं। आत्मघाती का मतलब इससे बड़ी हिंसा हो नहीं सकती। बस वेद समझ गए होंगे। वीतराग भगवान, ज्यादा कहानी कहने की आवश्यकता नहीं, अपनी बात सूक्ष्म लेकिन महान। और हम न जाने कितनी कितनी किताबें लिख लेते हैं, मगर आत्मा के तत्व की बात होती नहीं। और संसार की बातों में आत्मा का तत्व निकलता नहीं। यदि आपको आत्मा का तत्व चाहिए तो महावीर की वाणी में जाना होगा, महावीर को देखना होगा। यही तो धर्म का रहस्य है। धर्म कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। बस जो उपाध्याय को गहन करा दे और पापों को छुटा दे। मगर मैं उलझ जाता हूं उन पापों में जिन्हें मैं देखना नहीं चाहता। बंधुओं, जो ये संसारिक है, ये धन, वैभव, प्रतिष्ठा, नाम, महल और संसारिक सुख दिला सकता है, मगर आध्यात्मिक सुख नहीं दिला सकता। किंचित मात नहीं दिलाएगा, मात्र भटकाएगा। एक बार की घटना, आचार्य विद्यासागर का नाम सुना होगा। आज की धरती के देवता हैं, या कह दो आज की धरती के परमात्मा हैं, या कह दो आज के नर समाज के महानतम आत्मा है। उनसे किसने पूछा, बड़े शॉर्ट रूप में बताओ धर्म क्या है। सभा में पूछा था और सभा में जवाब दिया था। संतों के जवाब लंबे चौड़े नहीं होते। उन्होंने कहा, जो आज तक करा सारा पाप, सारा अधर्म, जो नहीं करा वो धर्म। वो जिज्ञासु पूछता है, पल्ले नहीं पड़ा। क्या किया? व्यापार किया? क्या किया? बच्चे पैदा किए? क्या किया? मकान बनाया? क्या किया? ब्याह किया? क्या किया? वैभव इकट्ठा करा? क्या किया? प्रतिष्ठा। सारे धर्म। और धर्म क्या है? जो नहीं किया, संयम नहीं लिया, त्याग नहीं किया, आचरण नहीं किया, बस धर्म नहीं किया। जो नहीं किया वो कर ले, जो किया वो छोड़ दे। कितनी आसान परिभाषा दी, किसने दी है? आज जिंदा है, हमारे बीच में है, मगर इतनी छोटी बात समझ नहीं आता। एक घटना छोटी सी कहूं। एक सम्राट, एक ही बेटा, वो ही कल को राजाधिकार का मालिक होगा। और राजा को बड़ी चिंता, यदि कुछ हो गया तो, यदि बीमार हो गया तो, यदि कमजोर हो गया तो, यदि मर गया तो राज का भार किसे सौंपें। सम्राट ने चिंता होकर के वैद्यों को बुलाया, हकीमों को बुलाया और डॉक्टर को बुलाया। कहा, मैं चाहता हूं मेरा बेटा कभी रोगी ना हो, कभी कमजोर ना हो और पूरा सुख पा जाए। एक वैद्य ने कहा, मेरे पास ऐसा उपचार है, कोई भी शरीर में रोग हुआ सब रोग निकाल देगा, मगर एक दोष है।
एक साइड इफेक्ट है, यदि रोग ना हुआ तो कमजोर कर देगा। भाग, तू बच्चे को मारना चाहता है, ऐसे औषधि नहीं चाहिए। दूसरा वैद्य आया, उसने कहा मेरे पास एक अमृत है। वो अमृत कैसा है? गुण बताए, यदि कोई बीमारी है तो सब निकाल देगा और साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। और की क्वालिटी, बस ये क्वालिटी कम है क्या? बैठ जा। पहले को भगाया, दूसरे को बिठाया। तीसरा वैद्य आया, मेरे पास जो औषधि है उसे संजीवनी बूटी कहते हैं। क्या गुण है? कोई रोग होगा सब निकाल के बाहर, और दोबारा रोग आएगा नहीं। और यदि रोग ना होगा तो तेज बढ़ाएगा, और जीवन में रोग ही नहीं होगा। तो सम्राट कहता है बस यही औषधि चाहिए। तो आचार्य कहते हैं धर्म क्या है? वही तीसरी औषधि है जो रोगों को निकाल दे। कौन से रोग? जन्म मृत्यु बुढ़ापे के रोग निकाल दे। कहां धर दे? सिद्धालय में धर दे, जहां कोई रोग ना आए। मगर मैं उस औषधि को लेना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि थोड़ी सी कड़वी है, मिश्री के साथ लेनी पड़ेगी, और शुद्ध मिश्री मिलती नहीं। अब क्या करो? आचार्य कहते हैं कषायों का दमन धर्म है, और कषाय में आना पाप है। बस इतनी बात समझ लो। कुछ नहीं धर्म, एक लेन का है। कषाय समन धर्म, कषाय को पनपाना पाप। हो गया धर्म। पढ़ते रहो, ग्रंथ पढ़ते रहो। किस चक्कर में पढ़ रहे हो? आचार्य विद्यासागर से मिल लो, एक शब्द का धर्म समझ लो। कषाय गई, धर्म आया। कषाय भड़की, धर्म गया। ये किसकी बात है? धर्म की। संसार से पार होने की बात है, लेकिन आज तक जानने का प्रकट नहीं किया। विचार तो करो। एक बार एक सेठ और एक उसकी पत्नी सेठानी ने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या सुंदर थी, अंग उपांग ठीक थे। नाम था दीपमाला। और वे कन्या यौवन को प्राप्त हुई। सामान्य परिवार, धनपति नहीं था। माँ बाप ने अपनी योग्यता से वर ढूंढा। नाम था दीपचंद। ग्रंथों में कथन है। उसका प्राणी ग्रहण संस्कार हो गया। सामान्य परिवार था। एक बार उस युवक ने समझा थोड़ा धन कमाया जाए, और वह युवक दीप रतन पर धन कमाने के लिए गया। उसने तुरंत कुछ ही समय में, साल 2 साल में अपार धन कमा लिया। याद आई अपने घर की, अपने परिवार की, अपनी पत्नी की, और वे
अपने घर के लिए चला। रास्ते में विचार आया, पत्नी से मेल बहुत समय हो गया है और पत्नी अपने मायके के है और रास्ते में मेरी ससुराल भी पड़ती है, क्यों ना ससुराल में होकर चलूं, पत्नी से मिलकर चलूं। और वे अपने घर जाने से पहले ससुराल में आ गया। पत्नी ने देखा, ऊपर से बड़ी खुश और पता चला अपार धन भी है और भी खुश, मगर अंदर पीड़ा थी। पीड़ा क्यों थी? क्योंकि उसका संबंध एक किसी चोर से था। नाम था गोपायन, जो रूप में उससे भी सुंदर था। तो बंधुओं, वो चोर किसी भारी अपराध के कारण सम्राट ने सजा दे दी फांसी की। आज ही आया, आज उसको फांसी होनी है। मैं उससे मिलूं तो कैसे मिलूं? एक समस्या बन गई। वे अंधेरा हुआ, अपने पति अपने दोस्त के साथ मिलने के लिए दोस्त के पास गई। इसलिए अंधेरे में, रात का समय था, अभी पूर्ण रात नहीं थी, हाथ में तलवार, अंधेरे में चलती चलती चली गई। उसने सुना, देखा पीछे कोई आहट है, पीछे कोई आ रहा है। लखाई अंधेरा था, को दिखाई नहीं दिया। उसने तलवार घुमाई और तलवार टकराई। मगर जो अंधा होता है उसे दिखता नहीं, और जिसे तलवार टकराई थी वो भी एक चोर था। वो देखने जा रहा था इस अंधेरे में कहाँ जा रही है, जबकि इसका पति तो आज ही आया है। उसी तलवार लगी, उंगली कट गई और वे थोड़ा पीछे हट गया। जाके देखा, जो चोर फांसी पे लटका था, जो उसका प्रेमी था, अभी कुछ सांस बाकी थे, फांसी पे लटक गया था, पूरा दम नहीं निकला था। उसने कहा, चलो अच्छा है तुम अंतिम समय में आ गई। मेरी इच्छा भी यही थी कि अंतिम सांस तुम्हारा सामने निकले, जल्दी मेरे पास आ, जिसे मैं अपनी सांस छोड़ सकूं। इतनी ऊपर कैसे आए? कोई साधन नहीं था। उसने कुछ डेड बॉडी पड़ी थी, उसका एक ऊपर एक ऊपर पटकी, उसके ऊपर खड़ी हो गई और खड़ी होकर के अपने चोर प्रेमी के पास पहुंची और प्रेमी से कहा, लो करो आलिंगन। और चोर ने जैसे आलिंगन किया, नीचे के डेड बॉडी सरक गई, हिली, और जो हिलते ही वो महिला जो चोर के पास थी धड़ाम से नीचे। मगर आलिंगन करते समय होठ उसके दांतों में अटक गया और होठ कट गया। होठ कटा। अब सोचा, अब घर कैसे जाऊं?
पति को क्या कहूं, मगर माचारी तो है ही, क्योंकि ये विशेषता है। और वे घर आई, चिल्लाई, रोई, सारा मोहल्ला इकट्ठा हुआ, परिवार इकट्ठा, मेरा होठ काट दिया। किसने? इसने। आप देखा ना ताप देखा, सम्राट के पास पहुंच गए। सम्राट ने सबकी बात सुनी, होठ काटा, इसने ही काटा, फांसी पे चढ़ा दो। कोई गवाह नहीं, कोई कहने वाला नहीं, उसको मौत की सजा हो गई। मौत नहीं, मौत की सजा। जब उस चोर ने शहजादी की अंगुली कटी थी, ये बेगुनाह मारा जाएगा। चल करके सम्राट के पास आ गया, फांसी मुझे दो, मैं चोर हूं और मैंने सारा कुछ देखा है। हाथ में तलवार थी, तलवार निकलवाओ और मेरे ही खून और खून की तलवार पे लगी निशान मिलान करो, ये वही है जिसने तलवार चलाई थी, मैंने देखा है। ये चोर के पास गई थी जिसे आपने फांसी दी है, उसका होठ कटा वही है, अभी डेड बॉडी है, जाके देख लेना। अब राजा पश्चाताप करता है कि मैंने गलत सजा दी थी। उसके अपना फैसला पिछला रद्द किया, अब इसको बरी करो। और सजा किसको हो? इसको हो जिसने एक बेकसूर को मारना चाहे, काहे के चक्कर में? वासना के चक्कर में। बस आचार्य कहते हैं यही धर्म और यही पाप है। जो तेरा कर्तव्य था उसे चूक जाओ, पाप। अपने कर्तव्य में आ जाओ तो धर्म। मेरा कर्तव्य क्या है? अपने आत्म कल्याण। आज तक जानने का प्रयत्न नहीं किया। वैशाचार्य कहते हैं अपने आप को देखो और आगे बढ़ो, यही तेरी वीतरागता है, यही निर्ग्रंथता है और ये तेरी आत्मा को परमात्मा बनाने का साधन है। इतना कह अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।